तो जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक मरी मरी सी आवाज़ है, एक अजीब अजीब सी आवाज़ है, एक कोई बहुत ही वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो है नया नया मार्केट में आया है। तो भाई साहब कुछ नया नया मार्केट में कोई आए और वो पता ना चले, ऐसे कैसे? तो चलो कैसे कैसे बताती हूँ। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। तो चालू अपी आ गई हैं अपनी रील लेकर भाई साहब, जो कि उन्होंने एक दिन पहले डाली थी, जो किसी से कोलैबोरेशन में थी, किसी के लिए कोलैबोरेशन में कराया था। तो उसके लिए जो है आपको नौटंकी तो करनी पड़ती है ना, और आपको तो पता ही है चालू अपी नौटंकी करने में तो भाई साहब बहुत ही एक्सपर्ट है। आजकल आवाज सुनो भाई साहब, आवाज को तो ऐसा लग रहा है ओहो मानो चोट लगी, एकदम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वॉइस ओवर आर्टिस्ट। अगर इसको कहो ना कि एक स्टोरी सुना दो भाई साहब, 4-5 आवाजों में खुद ही सुना देगी, इतनी एक्सपर्ट हो गई है वॉइस ओवर में। तो हमें जो दिखाई दे रहा है रील में, ये आई है अपनी भाभी का पचका कलेक्शन पहन के, जो भाई साहब इस पे पचका ही लग रहा था, और ये खुद ही एक नंबर की पचका लग रही थी। ऐसा लग रहा है बेडशीट फाड़ कर कुर्ती बना दी है और उस पर जो है एक प्लाजो पहन लिया है व्हाइट। तो आप सबको पता है रमजान आने वाले हैं और उसके साथ साथ तैयारियां और उसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। ना तू तैयारी करती है और ना तू जिम्मेदारियां तेरे सर पे आती, तो झूठ तो बोल ही मत। और रमजान से पहले की क्लीनिंग और ग्रोसरी वो तो बिल्कुल मस्त है। और इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं रमजान कॉर्नर भी सजाऊं, क्योंकि मैंने तो पहले ही कहा था कि चालू अपी ये सब कुछ करेगी, हर कुछ नया नया करने की कोशिश करेगी, इंस्टाग्राम से कॉपी करने की कोशिश करेगी। और इतने बड़े बेशरम लोग हैं ये कि मतलब ये आप समझो कि किसी के यहाँ से किसी की दीवार पे टंगा हुआ माशाल्लाह जो लिखा हुआ था, जो कि वो दुबई से लेकर आते, ऑफ कोर्स कोई फ्री में तो उनको मिला नहीं होगा, अपनी खुशी से पसंद कर लेकर आए होंगे। तो और ऐसे भी नहीं कि कोई इतना सस्ता आया होगा, उनकी दुकान से मांग कर मतलब उखड़वा के लिया। मैं तो उखड़वा कर ही कहूंगी ना, जब उनकी दुकान पे टंग रहा था तो। और अभी तक भी उसको टांगने की जरूरत नहीं समझी, जिसपे माशाल्लाह लिखा हुआ, अल्लाह के नाम को नीचे रखा हुआ है। कम से कम इतना तो तमीज कर लेती कि तू वहां से उखड़वा के तो ले आया, तो कम से कम एक जगह कहीं पे कील वगैरह लगवा के उसको टांगवा देता फिलहाल कहीं, फिर जब तुम्हें कहीं और लगानी होती तब लगा लेते। क्या पूरे घर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर माशाल्लाह लिखवाया जा सके? और नहीं तो कम से कम इसको यहाँ से कहीं ऊंची जगह पे रखवाया जा सके। जाहिल लोग है जाहिल। तो फ्रेंड्स, हमें रमजान ग्रोसरी के लिए भी जाना है और उसके लिए हमने आज ये चूज करा है अबाया, जो हमारे जुड़वा भाई बहन कुछ भी समझो उनका है। मैं सोच रही हूँ मैं ये अबाया पहन, ये अबाया आजकल ट्रेंडिंग में है, ये पश्मीना के ऊपर बना हुआ है, मतलब ये स्टॉल टाइप के जो फैब्रिक होते हैं ना भाई साहब, ये कैसे कर लेती है? इसको ना पश्मीना अबाया कहते हैं। इस बार मैं ढूंढ रही हूँ रमजान के लिए कुछ बेहतर कुछ खास। और जब खास की कुछ बात होती है, तो जब कुछ खास आइटम की बात होती है तो रास्ता अपने आप ही अलग अलग जगह से घूमते फिरते हमें हम ना कह रहे थे लेकिन रास्ता ले जा रहा था, हम ना कह रहे थे लेकिन रास्ता ले जा रहा था, और रास्ता हमें ले गया एफएफ फार्म पे, यानी कि फ्रेश फार्म पे। और ले फिर मैंने सोचा ओहो चलो ये तो मुझे सस्ता भी दे देंगे, क्योंकि ये तो मेरे रिश्तेदार लगते हैं इसलिए मैं आई हूँ फार्म फ्रेश पर। और देखो हम आते हुए जाते हुए कैसे शूट करते हैं, कितनी नौटंकी करते हैं कि बच्चे को हम गोद में संभाल लेते हैं, भले बच्चा लटका पड़ा हो तो हम अपने आप लेकर चलेंगे, हम अपने शौहर को नहीं देते, हम ये दिखाते हैं कि देखो हम कितनी काबिल माँ हैं। जहाँ फार्म फ्रेश लेकर आया है इनका रमजान का पूरा कलेक्शन, जो एक ही जगह पे सारा सामान मिल जाता है, और भी बहुत कुछ वो आइटम भी जो डायरेक्ट सऊदी से यहाँ पर आते हैं। और मैं देखो कैसे घूम घूम कर रील बनाती हूँ, जैसे ये अलमराय प्योर जूसेस। अब ये तो नाम लेगी, हम नहीं लेंगे, हम तो यही कहेंगे अलग अलग तरह के स्क्वैश टाइप के हैं ये, बस इनको पानी में मिला लो और इनका जूस बना लो। और इस फ्रिज में है ना देख सकने वाले आइटम सारा सामान जितना भी था, हमें स्क्रिप्ट दी गई थी, हमने वो पढ़कर बता दिया था। पहले हमने रट्टू तोते की तरह से पढ़ा था गाड़ी में बैठ के, वो जो स्क्रिप्ट उन्होंने भेजी थी व्हाट्सएप पर उन्होंने भेज दिया था कि क्या क्या हमारे पास आइटम। और ये सब वो आइटम है फ्रेंड्स जो यहाँ पे कहीं नहीं मिलते। और ओरिजिनल फिक्स कुनाफा चॉकलेट भी मिलती है। एक एक आइटम उठा के दिखाऊंगी मैं, इसमें मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं आता, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि इससे तो मुझे पैसे मिलते हैं। लेकिन घर में काम करने में मेरा दिल जलता है। जब मैंने 15,000 रुपए के लिए किसी को सॉरी मैं बोलूंगी, जब इसने 15,000 रुपए के लिए नौकरानी पाली हुई अपनी खाला, तो भाई साहब काहे करेगी ये गड़बड़ झाला। पता है फ्रेंड्स, इनके पास अलग अलग तरह के डेट्स थे, जैसे कि अजवा डेट्स, दुबई के फेमस डेट्स, सारे नाम बता दूंगी मैं आपको। ड्राई
फ्रूट्स, चोको डेट्स जिसमें भरे हुए होते हैं। और ये सारा आइटम जो तुझे फॉलो करता है ना वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। चालू अप्पी शर्म करो शर्म, अपने चंद दलाली के लिए, चंद पैसों के लिए। अभी ठीक है कुछ लोग अपर क्लास होंगे वो चले जाएंगे, मुझे ये फायदा ये मुझे समझ में नहीं आता। जो लोग इससे प्रमोशन कराते हैं उनकी जो मेजोरिटी ऑडियंस है वो बहुत बहुत गरीब है। मतलब वो ठीक है अगर इतनी भी गरीब नहीं है तो इतनी है कि वो ये महंगे आइटम अफोर्ड नहीं करते। वो रमज़ान में ये सब कुछ नहीं करते, उनके रमज़ान बड़ी सादगी से बीतते हैं। ये ज़्यादा शो बाजी ये सब कुछ करना, अभी इनको देखो जरा भाई, सब कुछ सारी लिमिट क्रॉस कर देंगे। जैसे मैंने कहा दोनों ननद भाभी अब डेकोरेशन पे, सजाने पे, इन सब पे ध्यान देंगे। और वहाँ पे हमें मिला सादिया और अल कबीर के फ्रोजन प्रोडक्ट, तो ये भी आप मंगा सकते हो। आप घर में मत मंगाना, सॉरी आप घर में मत बनाना, हमारी तरह से आप भी आलसी बन जाना और वहां से मंगाना और फ्राई करके खाना। और चालू अप्पी मैं तो यही कहूंगी, चला गया वो जमाना जब लोग तेरी बात को मानते थे। दोनों हस्बैंड वाइफ हम दोनों हाथ पकड़ के और हम ये देखो खोल के दिखाएंगे, एक साथ खड़े होकर दिखाएंगे जैसे हमारा तो कितना अच्छा कपल है, हम ना कितना आइडियल कपल है, एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हैं। सिर्फ मैं ही सपोर्ट करती हूँ हर चीज में, इनके घर को, वर को, बहन को, और न जाने पता नहीं क्या क्या। भाई साहब सब नाम याद करे, बेचारी को टाइम लगा होगा इन सब चीजों में, ये जितने भी नाम बताए गए हैं पढ़ पढ़ कर बोलने। और ये इम्पोर्टेंट वायरल आइसक्रीम जो है 24 कैरेट गोल्ड की। अब बताओ गोल्ड इतना महंगा हो रहा है, इसकी ऑडियंस ये गोल्ड वाली आइसक्रीम खरीदेगी, खरीद के खाएगी भाई साहब, जो 24 कैरेट गोल्ड की। थोड़ी तो शर्म कर, कम से कम अपनी जो ऑडियंस तुझे देखती है ना उनके साथ तो कम से कम लॉयल रहे, उनकी तो हो के रहे भाई साहब। और सबकी फेवरेट कतर की मिक्स पॉपकॉर्न, किसकी कोई कतर गया नहीं गया, किसी का रिलेटिव शायद कभी गया होगा नहीं खाया होगा, हर किसी ने खाई है कि नहीं खाई है, सबकी फेवरेट। ओ माय गॉड। और ये लुबन के डिजर्ट इतने सारे थे कि मन कर रहा था मैं सब ले लूं, और ये सब कुछ नहीं लेकर आई है, इसको सिर्फ पैसे चाहिए और वहाँ से थोड़ा सा चंद सामान लेने के लिए बोला गया है। अब आ गए हैं इनके सऊदी के मसाला सेक्शन। अब हम यहाँ से मसाले लेंगे, इक्का दुक्का यहाँ से सिर्फ मसाले उठा कर लेकर गई है, जिसको ये कह रही है रमजान शॉपिंग की हमने। भाई तेरी तरह से गुजारा चल जाएगा। और अभी जब ये तू चिकन बना रही थी जो तूने बाद में बनाया है, और ऑफ कोर्स तेरी ये रील पहले शूट हो गई है, हाय हाय वो मसाले यूज नहीं किए। अलग अलग टाइप की ड्रिंक, रूह अफ़ज़ा के कैन, भैया कौन रूह अफ़ज़ा के कैन खरीदेगा, पता भी है तुम्हारी ऑडियंस कैसी है, वो एक बोतल लेकर आती है पूरा महीना चलाती है रूह अफ़ज़ा की। साथ ही साथ इनके रमजान के खास गिफ्टिंग आइटम। अच्छा भाई साहब तू दे दे अपनी ऑडियंस को गिफ्ट, हाँ इतना तो दे ही सकती है ना, 50 लोगों को तू एक काम कर, ये गिफ्टिंग आइटम दे दे, चल बस इतना ही दे दे, बहुत पैसा है तेरे पास, तो अपनी ऑडियंस के लिए इतना नहीं कर सकती। 50 लोगों को, बस इससे ज्यादा नहीं, 50 लोगों को तू ये भेज दे। अभी सोचो 50 को ये भेजेगा, 50 को भाभी भेजेगी और 50 को जनाब भेजेंगे, तो 150 लोग हो गए भाई साहब, जिसमें सऊदी के काफी आइटम्स हैं। अभी सोचो तुम घड़ी दे रहे हो, चश्मा दे रहे हो, पुराने सूट दे रहे हो, पहने हुए चूड़ियां दे रहे हो, उनसे तो अच्छा है कि कम से कम ये गिफ्टिंग आइटम दे दो। जिन बेचारों को कतर के, जिन बेचारों को सऊदी के, जिन बेचारों को जो ना बाहर के दुबई के आइटम नहीं मिलते, उनको बेचारों को ये सामान लेने देने का, खाने का, पीने का, देखने का मौका मिलेगा। दे दो ना चालू अभी, जो हर तोहफे की जान है। गल्फ स्पेशल चिप्स और इफ्तार के आइटम, और ईद के लिए शान और मेहरान की दोनों की सेवैयां, और सब किसी को बताने की जरूरत नहीं है शान कहाँ का ब्रांड है। और कट किए हुए ड्राई फ्रूट्स, तेरी तरह कोई आलसी नहीं है, गरीब लोग कट किए हुए ड्राई फ्रूट्स क्यों लेंगे, वो खुद कट कर लेंगे। जैसे लोगों की चोचलेबाजी है, मैंने तो शॉपिंग कर ली है अब आपकी बारी है। अच्छा भाई जो थैले थे, ये थैले तो इसने यहाँ से शॉपिंग कर ली, लेकिन क्या ब्लॉग में दिखाया इसने कि क्या क्या सामान लेकर आई थी। आप भी बनाइए अपने रमजान को और भी खास इनके ब्रांड्स के साथ। ओहो अब तुझे तो भैया इनकी दलाली मिली, अभी लोगों के पास उतने पैसे नहीं है। अभी लोगों ने कहा था कि टोनर वोनर के पैसे नहीं है हमारे साथ, अब ये भी बोलेंगे कि इनके पैसे नहीं है हमारे पास, हम तो नॉर्मली खाना ले लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखो जरा कैसे कपड़े पहन रखे हैं, शर्म कर लो थोड़ा सा, अल्लाह अल्लाह। किसी ने कमेंट में लिखा दीदी खीर भिजवा देना तो वहीं किसी ने ये भी लिखा कि ये जो है ना कोई अरूप जो तोई करके है उनकी कॉपी कर रही। आपकी वॉइस इतनी चेंज क्यों हो गई अप्पी, अप्पी की वॉइस को चोट लग गई। किसी ने लिखा पश्मीना अबाया कहाँ से लिया, पश्मीना अबाया कहाँ से लिया, भाई यही मांग लो क्योंकि ये दोबारा तो पहनने वाली है नहीं, क्योंकि ये इसने कहाँ से लिया है, 10-12-8 हजार रुपए से लेकर 10-12 हजार रुपए तक आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, तो भाई साहब यही मांग लो और ये उसको दोबारा पहनेगी। और जैसे कि मैंने लाइव में बोला कि 19-20 का फर्क लग रहा है, तो भाई साहब इसका जो ऑल्टरनेट है या जो भी कुछ है वो इसने चालू कर लिया है, और उसके चलते ही अब ये बहुत जल्दी धीरे धीरे आप देखोगे इसका वेट
कम होगा, उसके लिए आपको बेवकूफ बना रही है कि मैं ये खा रही हूँ फ्रेंड्स, मैं वो खा रही हूँ, इसलिए आपको जानबूझ के दिखा रही है कि मैं सलाद खा रही हूँ, दाल चावल खा रही हूँ, मैं ये खाना खा रही हूँ, मैं ग्रीन टी पी रही हूँ, मैं चिया सीड पी रही हूँ। अब सब चौचलेबाजी दिखे जाएंगे। और जहां तक मुझे पूरी तरीके से पता है 99% तो मुझे लग रहा है कि इसने फीड बंद करा दिया है, क्योंकि अगर ये ऑल्टरनेट ले रही तो फिर ये बिल्कुल भी वो कोई वो चीज जो है ना लेना होता है तो वो कम से कम बच्चे को फीड नहीं करा सकते, क्योंकि उसके लिए फीड बंद कराना पड़े। तो चलो थोड़ा सा नजर मारते हैं चालू अप्पी के ब्लॉग पर, ब्लॉग की मतलब कमेंट पर। तो कमेंट में लिखा है किसी ने चिकन डब्बा गोश्त, और यही सेम बात किसी ने लाइव में भी बोली, हो सकता है यहाँ से देखकर बोले हो। एंड देन किसी ने एक लंबा सा कमेंट लिखा है, मैं पढ़ूंगी डेफिनेटली। उन्होंने अभी क्या है ना, आप कितनी भी सीख दे लो, अच्छा देख लो, क्योंकि आप ना छोटे बच्चों से कनेक्ट हो जाते हो, जैसे कि मैं, जैसे कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो बच्चों से या किसी भी लोग से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे अपने ही खुद के माँ बाप के लिए हो, चाहे फिर खुद के अपने ही बच्चों के लिए हो, या अपने ही कजन ब्रदर सिस्टर्स के लिए हो। ये लोग जो ना दिल की जगह पत्थर लेकर घूमते हैं, इसलिए इनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। तो चलो वो कमेंट पढ़ते हैं। कमेंट क्या है, हाय चालू, हैदर को रिमोट मत दो मुंह में डालने के लिए, बहुत जम्स होते हैं उसमें, अगर उसको टीथिंग का इशू है तो उसके लिए गाजर की स्लाइस दो फ्रेश फ्राइज के साइज में, या फिर एप्पल स्लाइस दे दो, हार्ड होता है, उसके जूस अंदर जाता रहेगा और वो एंजॉय करता रहेगा, जम से भी डर नहीं रहेगा। एक नेट आता है स्मॉल साइज में, उसमें भी डालकर दे सकते हैं। वैसे नेट की जरूरत नहीं है, ऐसे एक निपल भी आता है जिसमें छेद से बने हुए होते हैं। अगर आप चाहो तो उसमें, जैसे मैं अपनी भतीजी के लिए लेकर आई थी, तो उसमें ग्रेप्स डालकर दे सकते हो, ऑरेंज की स्लाइस उसके अंदर डाल कर दे सकते हो, बनाना थोड़ा मैश करके वो उसके अंदर डालकर दे सकते हो, और पपाया उसके अंदर डाल के दे सकते हो। तो वो जैसे जैसे वो जो ना उसको वो दांतों से दबाएगा ना, तो उसका सा हल्का हल्का सा जूस उसके अंदर उसको बच्चे को मिलता रहता, जिससे कि अगर बाइट हो जाएगी तो उसके गले में नहीं फंसेगा। पर प्लीज़ रिमोट मोबाइल ये सब उससे दूर रखो। ये अकल आप दे रहे हो उसको, उस बेहुदा औरत को जिसको अपनी बच्चे की रत्ती भर फिक्र नहीं हो रही है। किसी ने अकल भी दे दी भाई साहब। अभी चालू अप्पी को अकल की किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि चालू अप्पी की अकल पे पत्थर पड़े। वो कह रही है, कोई लिखते हैं, चालू एक सजेशन है आपके लिए, न्यू घर की किचन जो है उसे स्टोरेज में कन्वर्ट कर लें। बिग कैबिनेट और स्टोरेज आपके पार्सल्स, आपकी एक्स्ट्रा क्लोथ्स एंड विंडो के पास लॉन्ड्री एरिया, वॉशिंग मशीन और आयरनिंग बोर्ड और हैंगिंग रेल्स, स्त्री के लिए कपड़े टांगने के लिए स्टोरेज की बहुत ज़रूरत है आपको। कल को हैदर के चीज़ें भी ज़्यादा हो जाएंगी, उस हिसाब से भी कम आएगा, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो वहाँ रखें। मतलब ये अकल दे रहे हैं कि भाई आपने जो घर बनाया है उसमें ये चीज़ें कर लें। अभी देखने वाली बात ये है कि वो फिर महल बना के फिर वही सारी बदतमीजी करती है, और फिर रोना धोना मचाती है, या इस बार कुछ बेहतर कर लेती है। जुगाड़ तो बहुत है, फनी लेकर आया है भाई। मैंने पहले ही कहा था कि फनी लेकर आएगा और फनी ही उसको सेट करेगा, क्योंकि पहले वाला भी वही लेकर आया था, तब तो बड़ी शोबाजी मचा के बड़ी तारीफ कर देते, भाई ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। मैडम को देख लो, मेरी डिम्पल, मेरी प्यारी डिम्पल, जनाब को छोड़ के प्यारी डिम्पल के पीछे पड़ गई। और बेचारी डिम्पल को, सिंपल सी डिम्पल को इतना हाईलाइट कर दिया, और फिर इतना हाईलाइट करने के बाद जब उसने काम किया तो भैया उसको ऐसे डाउन वोट किया बेचारी को, कि उसके बाद तो भाई साहब उसको अपनी आईडी इतने ट्रोल हुए कि बेचारी को अपनी आईडी डिलीट करके भागना पड़ा। और सेम कंडीशन ये चालू के साथ हुई। ये लोग ऐसे ही दोगलेपन के हैं, मगर मैंने क्या कहा था कि फनी लेकर आएगा, तो फनी ही लेकर आया है। अब उसमें भाई साहब कितनी तिगड़मबाजी है, तो ये तो आपको पता है कि वो एक नंबर का तिगड़मबाज है। और वहीं हमारी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने वहां पे कमेंट लिखा है, यास्मीन जी ना, अरे बाप रे क्या एग्जाम टेंशन चल रहा है पढ़ाई कर रही है, पिज्जा तो इस टाइम तो महाराष्ट्र में टॉप करेगी, इतनी पढ़ाई कोई बच्चा नहीं कर सकता। माशाल्लाह, मुझे पता है उन्होंने किस लिए लिखा है। फिर किसी ने तारीफ करी है, पिज़्ज़ा हैज सो मच कॉन्फिडेंस इन एवरीथिंग। वाओ, हर चीज़ देखते ही मुझे कब से चाहिए था, वो मुझे कब से चाहिए था, 3 बार लिखा है। अरे हर ऐरे गहरे चीज़ को, लेकिन पढ़ना लिखना नहीं है भाई साहब। मैं तो सोची थी ये तारीफ कर रहे हैं। और फिर किसी ने लिखा है, प्लीज़ आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, दुआ की गुजारिश है कि औलाद की। अच्छा भाई साहब, इसको चालू अप्पी ने हार्ट दे दिया है। बाकी जितने सारे लोग जो हैं
इतने सारी बातें बोल रहे हैं, चालू अप्पी को हार्ट देने की फुर्सत नहीं है। क्यों? क्योंकि चालू अप्पी को रोज ज्यादा करते हैं आज की डेट में। वही कोई पूछ भी रहे यूट्यूब से जो गिफ्ट आते हैं उसके लिए एड्रेस देना पड़ता है कि कैसे। फिर किसी ने लिखा आपके कितने घर हैं चालू, हम तो एक घर नहीं ले पा रहे हैं। भाई साहब आप सोचते रह जाओगे क्योंकि आपकी भाभी मैडम कक्कड़ नहीं थी इसलिए। फिर हमारे सब्सक्राइबर का एक कमेंट है यास्मीन जी का, वो लिखते हैं एक बात तो सही बोली फनी ने कि साल भर पढ़ाई कर लेती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तेरी बीवी पढ़ने देती तो वो पढ़ती ना सही बात। लो भाई साहब किसी ने सवाल भी पूछ लिया, चालू दी आप पहले से फिट लग रहे हो, कैसे वेट कम किया प्लीज बताइए, हमको भी करना है, प्लीज बता दीजिए। नाना बताएगी नाना, वो इंजेक्शन लग रहे हैं भाई साहब उसको। हमने तो पहले ही बोला था, हमने तो बोला ही था भाई साहब, जब फॉर्मूला मिल्क का कांड शुरू हुआ था तभी हमने बता दिया था, जब खाने पीने का कांड शुरू हुआ था तब हमने तभी बता दिया था। क्योंकि मुंह किसी का रुकता नहीं है, ना मीठे से ना कुछ, हाथ पैर बांधने से भी कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। हाथ पैर बांध लो। फनी हमें कसम दे दो हम नहीं खाएंगे, फनी हमें रोक लो, मीठा नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमने ना, आपने हमें डब्बा कह के आखिरकार अपने रेस्टोरेंट में एक डिश यही रखवा दी, चिकन डब्बा गोश्त। अब एक बात बताओ, वो बनेगी तो कढ़ाई में या पैन में, डब्बे में तो नहीं बनेगी, तो डब्बा गोश्त क्यों रखा? क्योंकि तेरा नाम डब्बा है। चालू गोश्त क्यों नहीं लगवाया? नहीं 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 चालू पी, देखो ये तुमने बहुत नाइंसाफी किया। जो लोग डब्बा कहते हैं तुमने उनके नाम से तो रख दी अपनी रेसिपी, और मैं चालू कहती हूँ मेरे नाम से नहीं रखी। अगली बार रखना ठीक है, चिकन चालू गोश्त क्यों भाई, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? प्लीज कमेंट में जरूर बताओ। आज के लिए बस इतना ही, वेट कीजिएगा हमारे पॉडकास्ट का। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।